नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा और ये है बीटी बाजार, एक ऐसा शो जहां पर हम आज आपको स्टॉक मार्केट्स के क्लोजिंग एक्शन के बारे में बताएंगे। ये बताएंगे आज दिन भर किस तरीके का मूव स्टॉक मार्केट्स में दिखा, सेक्टर स्टॉक्स कहां पर सबसे ज़्यादा बजिंग ट्रेड दिखा और एक्सपर्ट्स अब क्या मानते हैं स्टॉक मार्केट्स में आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसी रणनीति आपकी हो, ये भी हम जानेंगे। पर फटाफट से देख लेते हैं बाजार के ताज़ा हाल को। फिलहाल अगर आप देखें तो 5 मिनट बचे हैं बाजार के क्लोज होने में। पिछला हफ्ता अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिला था, उतार चढ़ाव के बीच में था, लेकिन इस हफ्ते की जो वापसी हुई है बुल्स की, वो देखने लायक है। अगर आप देखें तो मंडे के सेशन में ही 840 अंकों की तेजी अभी आपको सेंसेक्स पर नजर आ रही है। 60,736 के लेवल्स फिलहाल सेंसेक्स पर नजर आ रहे हैं। निफ्टी के ऊपर भी ध्यान दें तो 18,100 के लेवल के आसपास निफ्टी होवर कर रहा है। ऑलमोस्ट 1.3% तक की बढ़त है। शुरुआती लेवल से ही अगर हम देखें तो बाजार में तेजी थी। लास्ट में अगर आप पिछले आधे घंटे के पहले देखें तो थोड़ा चौपीनेस आया, लेकिन फिर से दिन के उच्चतम स्तरों के करीब अभी बाजार दोबारा से पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट ये चौतरफा तेजी आपको देखने को मिल रही है ग्लोबल सपोर्ट्स के साथ ही साथ। अगर आप देखें तो आज छोटे मझोले शहरों में भी तेजी है। इसके अलावा निफ्टी के सभी सेक्टर्स में आज अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। स्पेशली आईटी सेक्टर में अगर आप देखें तो ये सेक्टर ने आज डेफिनेटली लीड फ्रॉम द फ्रंट किया है। 2.8% तक का जंप देखने को मिल रहा है और आईटी सेक्टर से ही आज अगर आप देखें तो अर्निंग्स की शुरुआत हो रही है। टीसीएस मोस्ट वैल्यूड कंपनी आईटी सेक्टर की आज अपने शाम को नतीजे पेश करने वाले हैं। हालांकि इस बार की एक्सपेक्टेशंस है कि मॉडेस्ट अर्निंग्स या फिर डिसेंट अर्निंग्स ही कंपनीज पोस्ट करेंगी। बहुत ज़्यादा यहाँ पर उम्मीद नहीं रख सकते क्योंकि हायर फर्लोज थे और बहुत ज़्यादा जो सप्लाई साइड के इश्यूज़ हैं उनमें थोड़ी बहुत जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल एक मूड जो है आईटी सेक्टर ने डेफिनेटली आज मार्केट्स का ऊपर की तरफ लेके गए हैं और साथ ही साथ अगर आप देखें तो ऑटोज़, मेटल्स यहाँ पर भी चमक बरकरार है। इसके अलावा रियल्टी, बैंक्स यहाँ से भी सपोर्ट नज़र आ रहा है। फार्मा स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा एफएमसीजी स्पेस में भी अब अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो मार्केट ब्रेथ क्लियरली बुल्स के फेवर में है क्योंकि कुछ 43 स्टॉक्स आज हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं और बंद भी होने वाले हैं। केवल 6 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर थोड़ा वीकनेस के साथ ट्रेड हो रहा है, लेकिन तेजी में आज सबसे ज्यादा स्टॉक्स आप देख सकते हैं। एमएनएम में 3.5% तक की तेजी, डेफिनेटली न्यूज फ्लो है थार को लेकर। इंडसइंड बैंक, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज यहां पर भी 2.5 से 3% तक का मूव ऑन दी अपसाइड नजर आ रहा है। इसके अलावा डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो टाइटन आज थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है। बिजनेस के अपडेट्स यहाँ पर दिए हैं लेकिन फिर भी थोड़ी वीकनेस नजर आ रही है। 1.7% तक के लिए नीचे यहाँ पर देखने को मिल रहा है मूव। एचडीएफसी लाइफ, बजाज ऑटो, ब्रिटानिया, बजाज फिनसर्व, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आज फ्लैटिश टू नेगेटिव बायस के साथ मूव है। मारुति सुजुकी फिलहाल फ्लैटिश टू नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन चलिए अब जानते हैं कि फिलहाल बाजार में किस तरीके का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स भी। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मृणाल सिंह हैं जो कि जाने माने मार्केट के एक्सपर्ट भी हैं, इनक्रेड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिस्टर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिजनेस टुडे टीवी के इस खास प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आज की जो बाउंस देखने को मिला है इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या यहाँ से एक अच्छी खासी रैली की उम्मीद इन्वेस्टर्स कर सकते हैं? मार्केट का उतार चढ़ाव पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो आज का मार्केट मेरे ख्याल से यूएस मार्केट का फ्राइडे का क्लोजिंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है। यूएस में डेटा अच्छा आया था और मार्केट काफ़ी ऊपर था, नैस्डैक शायद 2.5% ऊपर था। तो आईटी स्टॉक्स में आज जो हमको चढ़ाव दिख रहा है वो लार्जली नैस्डैक का रब ऑफ या ग्लोबल क्यूज कहूँगा मैं। बट ये कहने के बावजूद मैं कहूँगा कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को भी लेके ऑप्टिमिज्म है। डेटा पॉइंट अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं। खाली वेस्ट में अगर पर्टिकुलरली स्लो डाउन को लेके थोड़ी राहत मिले उस कंसर्न के लिए तो चीज़ें डोमेस्टिक साइड में एक्चुअली अच्छी दिख सकती है आगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। फिलहाल क्योंकि आईटी सेक्टर से अर्निंग्स की शुरुआत हो रही है तो अर्निंग्स के ऊपर ओवरऑल पिक्चर और आईटी सेक्टर से क्या उम्मीदें हैं आपकी? इस बार अर्निंग सीजन में जाते हुए आज शाम से स्टार्ट होगा टीसीएस से। अर्निंग सीजन में जाते हुए आईटी सेक्टर से स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन थोड़ी मॉडेस्ट है। सो मेरे ख्याल से अगर छोटा सा भी पॉजिटिव सरप्राइज आएगा तो एक शार्प रिएक्शन मिलेगा। और एज इन्वेस्टर हम लोगों का खास महत्व और खास फोकस रहेगा मैनेजमेंट कमेंट्री पे। पर्टिकुलरली कौन से क्षेत्र में, कौन सी ज्योग्राफी में, किस फील्ड में मैनेजमेंट को ट्रेजेक्टरी दिख रही है ग्रोथ की, और वो मार्जिन को लेके क्या आउटलुक बना रहे हैं। बिकॉज जब जनरली हमने स्लो डाउन देखे हैं वेस्ट में, तो उसके साथ हमने देखा है कि वॉल्यूम्स बढ़ती हैं लेकिन मार्जिन्स पे भी प्रेशर आ सकता है। तो इस चीज़ को लेके पर्टिकुलरली कि वॉल्यूम
ग्रोथ अगर आएगा तो वो मार्जिन प्रेशर को वार्ड ऑफ कर सकता है कि नहीं, ये इसकी कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी जी आईटी के लिए पर्टिकुलर। जी, खास तौर पर अगर टॉप डाउन बात करें तो आईटी स्पेस में से जितनी भी कंपनियां हैं टॉप लार्ज कैप्स में, मिड कैप्स में, किस तरीके का पैकिंग ऑर्डर आप देख रहे हैं अर्निंग्स के लिहाज से, कहां पर बेहतर परफॉर्मेंस आ सकती है, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी इन्वेस्टर्स को अगर आईटी स्पेस में अभी चुनाव करना है, खास तौर पर 2022 की इतनी ज़बरदस्त गिरावट के बाद अब अगर किसी को खरीदारी का मन बनाना है तो वो कैसे चुनाव करना चाहिए? सो आईटी में हम एक ब्रॉडर अम्ब्रेला टर्म यूज करते हैं, लेकिन आईटी में सब कंपनीज का स्किल सेट अलग रहता है। लार्ज कैप स्पेस में मैं कहूँगा मैनेजमेंट क्वालिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स बेहतरीन है, और कैश फ्लो कन्वर्जन भी बहुत ही बढ़िया है। सो वहाँ पे सिंपल चॉइस लार्जली बन जाती है कि किसका ग्रोथ बेटर आने की उम्मीद है, और वहाँ पे जो कमेंट्री की मैंने बात करी वो एक इम्पॉर्टेंट विश्लेषण रहेगा। बट मिड कैप स्पेस में इंडिविजुअल बिजनेस को देखना पड़ता है कि वो किस स्किल में है, किस टेरिटरी में है, और उधर अगर ग्रोथ आ रही है तो ये काफ़ी। सो अगर एक मिड कैप कंपनी एक सही स्किल में और एक सही टेरिटरी में रहेगी तो वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है। ठीक है। ब्लैंकेट स्टेटमेंट में नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन कुछ मिड कैप्स लार्ज कैप से अच्छा करेंगे आईटी में, नो डाउट। बट लार्जली लार्ज कैप भी मेरे को लगता है डिसेंटली प्राइस्ड है, इतना खराब वैल्यूएशन नहीं है, रिस्क बट ग्रोथ डिफरेंट रहने पे रिटर्न्स कैन बी डिफरेंट, ये जरूर पॉसिबल है। ठीक है। अर्निंग्स के अलावा भी अगर हम बात करें ओवरऑल ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आपको लगता है कि इस साल 2023 में बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है? अभी आगे आने वाले कुछ समय में, अब कुछ हफ्तों में ही हम बजट को भी देखेंगे जहां से भी एक नया ट्रिगर आएगा बाजार के लिए, कुछ सेक्टर्स के लिए। आमतौर पर कुछ एक सेक्टर्स सिक्लिकली इस टाइम पर काफ़ी मूव भी होते हैं। क्या उन सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए, जैसे फर्टिलाइजर, पेपर, शुगर, फुटवेयर, इन सब के लिए जब अनाउंसमेंट्स होते हैं तो यहाँ पर एक मूव आता है, या फिर हमें ट्रेडिशनल इकोनॉमी के जो सेक्टर्स है, डोमेस्टिक फोकस जो स्टॉक्स हैं या कंपनीज सेक्टर्स हैं, कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब पे फोकस करना चाहिए? जी, मेरे ख्याल से ग्रामीण पार्ट ऑफ इकोनॉमी शहरी इकोनॉमी से ज़्यादा बेटर ग्रोथ दिखा सकती है इस साल। ओके। सो और उत्पाद क्षमता में काफ़ी विस्तार हो रहा है। अगर हम आरबीआई का डेटा देखें तो क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ रही है। 10 साल बाद हमने इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ डिमांड देखी है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट, जिसे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कहा जाता है, वो भी पिछला 15 महीने से डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहा है। ये भी एक अच्छा साइन है। और कैप गुड्स जो मशीनरी है उसका इंपोर्ट और डोमेस्टिक ऑर्डर बुक भी अच्छा साइन दिखा रही है। तो मेरे ख्याल से हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था क्लियरली एक उत्पाद क्षमता बढ़ाने के लिए केपेक्स को के तरफ अग्रसर है। और ठीक इसके है। लिए क्लियरली जो इनपुट्स आते हैं, भले ही वो सीमेंट हो, स्टील हो, क्रेडिट हो, लेबर हो, ये सब चीज़ों का क्लियर बेनिफिट हमें फर्स्ट लेग में दिखेगा। पावर यूटिलिटीज और ये सब में भी इसका इफेक्ट दिखेगा। एंटायर जिसे कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में इसका रब ऑफ दिखेगा। और ठीक at है। some point it will start reflecting on job generation data also. So rural plus capex, मेरे ख्याल से ये एक अच्छा स्पेस है। देखना अभी बाकी है कि पर्टिकुलरली वेस्ट में जो स्लो डाउन की बातें हो रही हैं उसका हम्म। क्या इम्पैक्ट और किस तौर से आता है। उसके बनिस्पत अगर हम देखें तो डोमेस्टिक अर्थव्यवस्था का आउटलुक थोड़ा बेटर लग रहा है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। तो ऐसे में यही समझाइए कि जो एक रिटेल इन्वेस्टर है, उसको किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को अप्रोच करना है, नई तरीके से रीबैलेंस करना है, क्या शामिल करना है, क्या अवॉइड करना है, और सही रणनीति क्या होगी इस बाज़ार में भी? अगर मान लीजिए रिसेशन आ भी जाता है, बाज़ार पे किस तरीके का इम्पैक्ट होगा, ये तो अभी से हम जज नहीं कर सकते, लेकिन अगर अपने प्रोटेक्ट करके चलना है कैपिटल को, तो सबसे सही रणनीति क्या हो? देखिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए एसआईपी बहुत बढ़िया टूल है, नो डाउट अबाउट इट। एक फ्लेक्सी कैप फंड में एसआईपी बेस्ट चीज़ है करने के लिए, बिकॉज अक्रॉस द साइकिल उनको एंटायर मार्केट कैप का एक्सपोजर मिल जाता है। अगर आप ऐसे निवेशक हैं जिसके पास एडवाइजरी अवेलेबल है, इन्फॉर्म्ड एडवाइजरी, सो आप एक असेट एलोकेशन एनालिसिस के बाद मिड स्मॉल एंड लार्ज का कॉम्बिनेशन भी बैठा सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। ठीक है। इसके अलावा मैं कहूँगा कि मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स में थोड़ा एलोकेशन बढ़ाना एक अच्छा आइडिया रहेगा। मेरे ख्याल से वो ट्रेजेक्टरी लंबी हमने पास्ट में देखा है कि जब मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल आती है तो वो 1-2 साल नहीं आती है, 5-7 साल तक उसका इफेक्ट रहता है। जी। सो ये आई वुड से कि वहाँ पे भी आपको एक थोड़ा एलोकेशन बढ़ाना चाहिए।
और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भी और टेक्नोलॉजी फंड में भी थोड़ा सा एक्सपोजर ले सकते हैं, बिकॉज उनमें सिग्निफिकेंट करेक्शन आ गया है। और अगर यूएस में रिवाइवल आया या स्लो डाउन इतना डीप नहीं रहा जितना लोगों को उम्मीद है, तो वहाँ पे भी मेरे ख्याल से शार्प पॉजिटिव रिएक्शंस आ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सिंह हमारे साथ बने रहने के लिए इस खास शो पर, और इन तमाम सेक्टर्स और स्टॉक्स के ऊपर राय देने के लिए, इन्वेस्टर्स किस तरीके से रणनीति बनाए इस साल भर में, ये भी समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इस खास शो से फटाफट से हम वाइंड डाउन करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के क्लोजिंग लेवल्स आपको बता देती हूँ। सेंसेक्स जो है आज बंद हुआ है 60,747 के लेवल्स पर, 846 पॉइंट्स तक का जंप देखने को मिला है। 18,101 यहाँ पर क्लोजिंग हुई है निफ्टी की, यानी कि 18,100 के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। 240 अंकों की बढ़त लेकर 1.4% तक का अपटिक यहाँ पर नजर आया है। चौतरफा तेजी आपको देखने को मिली है, भले ही वो छोटे मझोले शेयर हों, सेक्टर्स हों, या फिर स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स आज हरे निशान में ही बंद हुए हैं। निफ्टी के स्टॉक्स में से अगर 43-44 स्टॉक्स की बात की जाए तो अच्छी तेज़ी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। अब देखना यह है कि बाजार में ये तेज़ी आगे बढ़ती है या नहीं, या यहाँ से प्रॉफिट्स कुछ बुक होते हैं, क्योंकि लगातार इसके लिए हमें देखना होगा कि ग्लोबल मार्केट किस तरीके से आते हैं। क्या बाजार यूएस में भी आगे की जो मूव है ऑन दी अपसाइड ही दिखाते हैं, या फिर इस तेज़ी के बाद एक फिर से वॉलेटाइल एक्शन देखने को मिलेगा। लगातार इन सभी बातों को जानने के लिए आप बने रहिए बिजनेस टुडे टीवी के इस खास प्लेटफॉर्म पर। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए आप लगातार हमारे साथ बने रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए इस खास शो पर।